दोस्तों नमस्कार। क्या मैं भ्रष्ट अन्यायी चोर हूँ? इसी टॉपिक पर है आज का वीडियो। तो एक मोटिवेशनल वीडियो है और ये सबके लिए, देश के लिए बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। अगर हर आदमी अपनी मानसिकता में सुधार करे, रिफॉर्म लाए, परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करे तो इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा ही होगा, देश को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज विशेष खास टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। ये मैं चाहे केंद्रीय सरकारी या कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी परिवार से हूँ, चाहे राज्य सरकार कर्मचारी परिवार से हूँ, चाहे एक व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे किसी भी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ हिसाब किताब होता है, कोई भी सामान्य से सामान्य नागरिक, यह वीडियो सबको समर्पित है। दोस्तों वीडियो देश को समर्पित है। देश में परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म आइडियोलॉजी को समर्पित है। वीडियो टॉपिक है, क्या मैं भ्रष्ट अन्यायी चोर हूँ या किसी फ्रॉडेस्ट धोखाधड़ी वाली भ्रष्ट प्रैक्टिस में, किसी ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। तो मेरी पत्नी की ड्यूटी बनती है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी बनती है, उनका दायित्व है कि, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे मोटिवेट करे, मुझे सुधारे। और क्योंकि अगर मैं चोर हूँ तो मेरी बीबी को लोग चोर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं चोर हूँ तो डेफिनेटली बात है। तो ये है आज का टॉपिक। दोस्तों यह वास्तविकता है, यह एक मोटिवेशनल वीडियो है और एक जागरूक करने वाला अवेयरनेस का वीडियो है। यह वीडियो सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, अर्थ से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। इस वीडियो को फैलाने से देश में एक नई चेतना एक जग सकती है। एक भ्रष्टाचार रोकथाम, सुधार में, देश को आगे बढ़ाने में, भ्रष्टाचार में कंट्रोल करने में, चोरी बेईमानी रोकने में और उसको कंट्रोल करने में ये महत्वपूर्ण सपोर्ट, इससे मोटिवेशन मिल सकता है। दोस्तों सभी लोग देख रहे हैं कई जगह देश के अंदर जिस तरह से फ्रॉडेस्ट कमीशनबाजी के भ्रष्ट काम हो रहे हैं। कई जगह कई काम देश के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। ये बहुत घातक सिद्ध होंगे यदि इनमें सुधार नहीं हुआ तो इससे देश कमज़ोर पड़ेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले सरकारी सेवारत या सेवानिवृत्त लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी सेवानिवृत्त हूँ। और दोस्तों किसी भी देश को सुधारने की कवायद यदि हम अपने अपने घरों से करें तो ये अच्छा सुधार की एक फाउंडेशन, एक मजबूत फाउंडेशन होगी, बुनियाद होगी। इससे अच्छी शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। अपने अपने घरों से ही देश को सुधारने की कवायद शुरू करनी है। सोचो कि हर आदमी अपना घर व्यवस्था में सुधार करना शुरू कर दिया तो देश में सुधार अपने आप आने लगेगा। कई बार देखने में आया है कि कई सरकारी और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कर्मचारी के बच्चे, फैमिली सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। मैं ऐसे किसी भी सरकारी भ्रष्ट अन्यायी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक्टिविटीज़ से, प्रैक्टिकल से पता चलता है कि कौन किस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। दोस्तों कर्मचारी ही, यदि सरकारी कर्मचारी ही फ्रॉडेस्ट काम करेगा, भ्रष्ट काम करेगा, तो ये चांडाल वाला काम करेगा, ऑब्जेक्शनेबल काम करेगा, तो देश का सामान्य नागरिक क्या करेगा? उसे अपना सर्विस या कोई ऐसा बिजनेस जिसे वो करने में सक्षम है, ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर वो, जैसे कई सरकारी कर्मचारी के बच्चे अंधकार में भटकते रहते हैं, हालांकि सरकार ने बहुत सारे व्यवस्थाएं कर रखी है, सर्विस के अलावा मुद्रा लोन वगैरह की इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है, तो कुछ जिसमें सब्सिडी भी सरकार देती है।
तो ऐसे कार्य करने चाहिए। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं और इससे संबंधित रिलेटेड कई लोग सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मचारी की परिवार की एक एक हरकत की एक्टिविटीज़ की जो ऊपर नज़र रखे, समीक्षा करे। एक विशेष सरकारी बोर्ड कमेटी बनाकर समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए और उसका समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए ये सरकारी बोर्ड या सोसाइटी, सरकारी सोसाइटी या सरकारी बोर्ड। उसमें सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को ही रखा जाए, कम से कम लोगों से काम चलाने के लिए स्टाफ रखा जाए और यह सरकारी बोर्ड समिति के सदस्यों को सरकार की तरफ से कुछ वेतन भी दिया जाए। इसमें यदि यह समिति के बोर्ड सेवानिवृत्त लोगों के जायज़ वेलफेयर संबंधित मामलों को भी ये देखा करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी उनकी वेलफेयर संबंधित कार्रवाई भी ये करेंगे। इस बोर्ड या समिति का मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि कोई भी सरकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर्मचारी का कोई भी फैमिली मेंबर, परिवार का सदस्य जो कि सरकारी कर्मचारी से आश्रित है या सेवानिवृत्त पे आश्रित है, वो करप्ट प्रैक्टिसेज में इंजर्ड तो नहीं है, यानी कि कोई सस्पेक्टेड कार्य में, कोई भ्रष्ट कार्य में, कोई ऐसे कार्य में तो लिप्त नहीं है। तो अगर लिप्त पाया जाता तो ऐसे सरकारी कर्मचारी या राज्य सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकारी कर्मचारियों की या ऐसे किसी भी सिविलियन की उसकी सस्पेक्टेड एक्टिविटी से उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति की भी जांच पड़ताल करके जायज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे आपने देखा गया है कई बार, कई केस होते हैं, कई आपने देखा होगा कई जगह पे इनकाउंटर हुए हैं, उसके बाद उनके पास से बहुत सारे जो है प्रॉपर्टी निकली है, अवैध तरीके से इकट्ठी की हुई अवैध, फिर वो तो ऐसे में उनकी प्राण, उनकी जान भी बच सकती है और उनकी तो देश को एक सही दिशा में ले जाने का एक पहल, जिससे सभी सबक लेंगे। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी अगर लिप्त पाया जाता है तो सबसे पहले उसके साथ उसको तुरंत या तो उसको निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए। उसके परिवार के उस सदस्य सहित उनके लिए जो है उनके अपराध के हिसाब से जो है सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे देश की परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म सुधार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ताकि दूसरे लोग भी ऐसे लोगों को देखकर सबक लें। दूसरे सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे लोगों को देखकर सुधार सकें अपने आप को, और कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी संदिग्ध कार्यों में लिप्त ऐसा करने से नहीं रहेगा और कोई होगा भी तो सुधर जाएगा। यह देश में सुधार यानी कि रिफॉर्म सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और ऐसे केसों में यह उसे सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यदि उसका परिवार का उसके सदस्य का कोई भी करप्ट प्रैक्टिस में इंजर्ड मतलब लिप्त है, तो संदिग्ध गतिविधियों में जो है इंजर्ड है, तो यानी कि सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ में लिप्त है, तो समय पर उस संबंधित बोर्ड को उस परिवार का मुखिया जो कि सरकारी सेवारत या सेवानिवृत्त है, समिति को रिपोर्ट देगा और कि अमुक अमुक मेरे परिवार का जो सदस्य है इस प्रकार की जो सस्पेक्टेड एक्टिविटी करता है, फ्रॉड एक्टिविटी करता है, फ्रॉडेस्ट एक्टिविटी करता है, तो वो जो है कोई चांडाल एक्टिविटी करता है, तो ऐसी गतिविधि में लिप्त है, तो ऐसे में उसे समिति या बोर्ड का दायित्व होगा कि उस सरकारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी फैमिली मेंबर्स को परिवार के सदस्य की संदिग्ध गतिविधियों की पूरी जांच पड़ताल करके पूरी टीम बनाकर उसका इंक्वायरी करेगी। उसके परिवार के सदस्य को, चाहे उसका लड़का है, चाहे वो जो भी है उसका परिवार का सदस्य, उसके जो है ज़रूरी उसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर वो उसकी ज़रूरी हो तो उसकी प्रॉपर्टी में की भी जांच हो सकती है, उसके अकाउंट खातों की भी जांच हो सकती है,
अगर वो ये साबित हो गया कि तो उसके पास उसने डेफिनेटली जो है अवैध काम किए हैं और नाजायज़ जायज़ से ज़्यादा मतलब नाजायज़ जो है कार्य किए हैं, और उसके हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से पुलिस को भी अपना काम पुलिस भी करेगी और सरकारी समिति भी अपना काम करती रहेगी। बोर्ड के सदस्यों की छवि एकदम साफ होनी चाहिए और तो इस प्रकार से एक देश की जो है, क्योंकि नाजायज़ किसी को जो जायज़ चीज़ें, भाई रोटी कपड़ा मकान हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है। एक सरकारी कर्मचारी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा और सेवानिवृत्त के पास और सेवानिवृत्त होने के बाद भी नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखा जाए। और जो सर्विस में है उसकी तो लंबी सर्विस होगी तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त का उसको भी नाजायज़ किसी को तंग न किया जाए। तो इस तरह से देश में मतलब जो भी लोग आवारा सरकारी कर्मचारी के बच्चे लड़के या कोई फालतू अंधकार में भटकते हैं, अपनी पढ़ी लिखी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, लाइफ तो समय पर जो है वो करेंगे, कुछ सुधरेंगे, कुछ ड्यूटी ज्वाइन करेंगे या सरकार जो मुद्रा लोन वगैरह दे रही है उसमें कुछ ले करके या उसको जो है कुछ ना कुछ उसको कोर्स टेक्निकल कोर्स कराएंगे, करा करके उसको जो है कुछ ना कुछ उसके लिए व्यवस्था करेगा। वो मुखिया का काम है सरकारी उसका, और यदि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो तब उसकी अगर संदिग्ध हरकतें करता है तो कोई जो है उसकी सारी पृष्ठभूमि को की जांच पड़ताल करने के लिए यह बोर्ड ये जो है जो भी सोसाइटी सरकारी सोसाइटी बनेगी ये इसका बहुत बड़ा रोल होगा। इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब इसको जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाया जा सकता है, कुछ 10-5 सदस्य टोटल इसमें हो, और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत हो जहाँ तो वहाँ पर हो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये होने चाहिए, और इसके और भी कोई जिम्मेदारी इनको सौंपी जा सकती है। तो आ गया होगा आपकी समझ में। कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी में जो भी है और सेवानिवृत्त जो भी है वो अपने परिवार की जिम्मेदारी रखे कि भाई मेरा परिवार का कोई भी सदस्य करप्ट प्रैक्टिस में इंजर्ड नहीं है, यानी कि संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है, वो चाहे किसी भी किस्म की संदिग्ध गतिविधि हो। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा अपने अपने विचार टिप्पणी द्वारा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दिखाएं, और अपना मोबाइल नंबर भी उसमें दिखाएं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके और इस दिशा में सरकार को और जो है अपने अगल बगल के लोगों को जो अपने गांव मोहल्ले में जो है भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार से है चाहे केंद्र सरकार से, चाहे सिविलियन है कोई भी है, मतलब अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व है तो सरकारी कर्मचारियों का वो है कि उसको सही मार्गदर्शन देना, भाई सरकार की योजनाओं के बारे में उसको जानकारी देना, भाई आप ये कर सकता है। जैसे कई चीज़ें सरकार मुद्रा लोन के माध्यम से और कई भी उद्योगों के लिए पैसे दे रही है और छोटे मोटे काम करने के लिए पैसे दे रही है और लोन दे रही है, तो उसकी जानकारी लेकर के एक जिम्मेदारी पूर्वक देश हित में, खुद के हित में, खुद के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, देश के भविष्य को सुरक्षित उज्जवल बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये था आज का मोटिवेशन हमारा जो तो आपको कैसा लगा ज़रूर इसको अधिक से अधिक लोगों तक, सरकारी महकमे तक, न्याय तंत्र से लेकर संवैधानिक, लोकतांत्रिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी तंत्रों महत्वपूर्ण लोगों तक इसे पहुंचाएं वीडियो को, ताकि दुनिया के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सभी लोग कर सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार।